नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी मैया के कार्तिक महीने के इस पावन अवसर पर आज हम 21वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इससे पहले आज हम कार्तिक मास की श्रेष्ठता के विषय में जान लेते हैं। कार्तिक मास अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ है, जिसका बखान खुद ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया है। कार्तिक मास के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय रहा है। इस मास में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है वह कभी असफल नहीं होता। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह से कार्तिक मास के में शुभ कर्म करें, जिस प्रकार पुनः नीचे न गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और इस मास में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि, वस्त्र आदि के दान को देवता बहुत जल्दी स्वीकार भी करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक मास में दान देता है उसे वह अच्छे रूप में प्राप्त करते हैं। अन्न दान का अधिक महत्व है, क्योंकि इससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। दान करने में समर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण कर ले और इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा को पढ़ ले तो वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। इस माह में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव विष्णु के मंदिर में अथवा किसी भी देव मंदिर में जागरण कीर्तन करना चाहिए, स्वयं दीपदान करना चाहिए और दूसरों के जलते हुए दीपक की रक्षा भी करनी चाहिए। तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उसका भी पूजन करना चाहिए। इससे भगवान का सानिध्य और मोक्ष प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भूमि पर सोने वालों के पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। अरुणोदय काल में जागरण करके गंगा में अथवा किसी भी जलाशय में गंगा की भावना करके स्नान करने से मनुष्य करोड़ों जन्मों के पापों को धो लेता है। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथागड़पाणे, गोविंद दामोदराय माधवेति। ओम जय विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए अब हम सुनते हैं कार्तिक मास के 21वें अध्याय का। लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक महात्म का बने यह 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर शंकर जी की बड़ी स्तुति की और बोले, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे परब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, आप ब्रह्मा आदि सब देवता आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा यह सदा आपकी शरण में रहते हैं। राजा पृथ्वी से नारद जी ने कहा, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी को अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब उसे सुन देवताओं को वर देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी का यश गाते हुए सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। महेशाखान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद है और सभी पापों को नाश करने वाला है। यह सब सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और सुनेगा वह सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को प्राप्त पाएगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।